दोस्तों, क्या आकांक्षा दुबे को फंदे पर लटकाने में समर सिंह का हाथ है? क्या आकांक्षा दुबे का जो अपराधी है, जिन्होंने उकसाया, उनमें संजय सिंह और समर सिंह दोनों का हाथ है? आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण आकांक्षा दुबे अपने ही कमरे में रात के 2 से ढाई बजे के बीच में फंदे पर झूल गई? ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण आकांक्षा दुबे ने बिना बताए इस दुनिया को अलविदा कह दिया? ना पैसे की कमी थी उस वक्त, ना ही ऐसी कोई वजह थी जिस वजह से हम इस दुनिया को छोड़ दें। ऐसी कोई आकांक्षा दुबे के पास में वजह नहीं थी कि वो इस दुनिया को अलविदा कह दे। तो फिर क्या ऐसी वजह रही? क्योंकि अभी जो उनकी जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से यही कह रहे हैं, और उनकी माँ का एक आरोप है कि उनकी जो बेटी है आकांक्षा दुबे, उसको समर सिंह और संजय सिंह ने उकसाया। उनके जो पैसे थे वो पैसे नहीं दिए, इस कारण से आकांक्षा दुबे अपने ही रूम में फंदे पर झूल गई। दोस्तों, ये पूरी कहानी आप जानिए, आखिर क्या वजह रही कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी, क्योंकि दुनिया ये देखती है कि ना तो इनको कोई दर्द होता है, ये बड़ी बड़ी कारों में घूमती है, ये अच्छे अच्छे होटलों में रहती है, अच्छे अच्छे बंगलों में रहती है, अच्छे अच्छे घरों में रहती है, उसके बाद ऐसी क्या वजह रह जाती है कि किसी को भी नहीं बताती हैं और इस दुनिया से ही अलविदा हो जाती है? आखिर ऐसी क्या वजह रही? दोस्तों, आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी, और आकांक्षा दुबे को मैंने, क्योंकि मैं भी मुंबई में रहा हूँ और मैं जितनी फिल्म इंडस्ट्री को बारीकी से जानता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि आखिर क्या वजह रही कि आकांक्षा दुबे अपने ही रूम में फंदे पर झूल गई। तो ये पूरी वजह मैं आपको बताऊंगा जिस कारण से, और ये आपको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में और आप में क्या अंतर है। मतलब लोग ये समझते हैं कि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग शाहरुख खान को या खेसारी लाल को या पवन सिंह को या दिनेश लाल को देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या ज़िंदगी है इनकी, क्या लाइफ है इनकी। उसके बावजूद भी इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये रात के 2 बजे के आसपास या रात में या फंदे पर झूल जाती हैं। ऐसा ये पहला केस नहीं है। आपने जिया खान का नाम सुना होगा। जिया खान की ऐसी क्या वजह रही जिसने निशब्द में अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया और उसके बाद भी वो फंदे पर झूल गई? आरोप लगे, आपको मालूम होगा, आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर आरोप लगे, लेकिन आज तक उस केस का कुछ नहीं हो पाया। आपने सुना होगा दिव्या भारती का नाम। दिव्या भारती 90s की बेस्ट हीरोइन थी। 90 मतलब उन्होंने 7 फिल्में की लगभग, और कुछ फिल्में अधूरी थी, जैसे आंदोलन फिल्म जो थी वो अधूरी थी। उसको बाद में ममता कुलकर्णी को लेकर रीशूट किया गया। गोविंदा और संजय दत्त उसमें लीड किरदार में थे। तो उस फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो गई थी। और ये जो आकांक्षा दुबे जो केस है, ये इसमें भी जो फिल्म की है ये शूटिंग हो रही थी। लेकिन हमें ये जानना है और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कहानी है और इस कहानी को आपको भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों आकांक्षा दुबे ने अपने ही रूम में फंदे पर झूल ली। दोस्तों, आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस थी, और भोजपुरी फिल्मों से पहले ये छोटे छोटे एल्बम किया करती थी। मैंने इनका एक पहली बार मुंबई में एक गाना खेसारी लाल जी के साथ देखा था, और उस वक्त हमने भी, मैं और मेरा एक दोस्त है ननकू शुक्ला, रोहित शुक्ला, क्योंकि हमने बहुत सारी भोजपुरी हीरोइनों और भोजपुरी एक्ट्रेस को डब भी किया है, और भोजपुरी सिंगर जो होती हैं उनको गवाया भी है। तो हमें अंदाजा है हीरोइनें आती है जाती है तो कैसा माहौल रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमने देखा कि यार सिर्फ मुंह हिला रही थी, उसमें लिपसिंग कर रही थी और गा रहे थे खेसारी लाल जी। गाने के बोल थे, वो बोल ऐसे थे कि चल मिल गई मरदवा हमके भूल गई लू, और धुन ऐसी है, ना 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 ना, मिल गई मरदवा हमके भूल गई लू, कुछ इस टाइप से गाना था। उसमें आकांक्षा दुबे को पहली बार एक तरह से दुनिया के सामने वो पेश हुई थी
उससे पहले कई एल्बम वो कर चुकी थी लेकिन उतना नाम नहीं हुआ था। उसके बाद वो धीरे धीरे फिल्मों में आई। जानना जरूरी है आपको ये कहानी। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस वक्त आखिर क्यों ये पहली लड़की नहीं है जो फंदे पर फंदे पर चढ़ी है। ऐसी गांव में भी कई घटनाएं ऐसी होती है। आखिर हमें वो कारण ढूंढना जरूरी है। और क्यों ढूंढना जरूरी है? क्योंकि आपको भोजपुरी की जो एक्ट्रेस है आकांक्षा दुबे, उनकी जो माँ है, उन्होंने ये आरोप लगाया समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर कि मेरी बेटी को एक तरह से उनको उकसाया गया। उकसाने की ही बात नहीं की, उन्होंने तो डायरेक्टली यही बोला है कि मेरी बेटी को एक तरह से इस दुनिया से जमाने में, या मैं अगर उस वर्ड का नाम लूँ तो मर्डर किया गया है, ऐसा उनकी माँ का कहना है। लेकिन आकांक्षा दुबे कैसे समर सिंह के संपर्क में आई? दोस्तों, समर सिंह पहले एल्बमों में काम किया करते थे और ऐसा कोई फिल्मों में बड़ा उनका नाम नहीं है। अगर देखा जाए तो फिल्मों में उनका बड़ा नाम नहीं है, वो सिर्फ एल्बम तक ही सीमित हैं। और ये जो आकांक्षा दुबे हैं, ये पवन सिंह के साथ भी अभी आरा हारा नहीं ऐसा गाना आया है। खेसारी जी के साथ में बहुत सारी फिल्मों में भी ये काम कर चुके हैं, तो इनका नाम था। लेकिन जब ये समर सिंह के संपर्क में आई तो ये संपर्क में ऐसे आई कि इनको एक तरह से मोहब्बत हो गई समर सिंह साहब से, और समर सिंह के साथ में ये लिव इन में रहने लगी। कहाँ रहने लगी इसका मैं आपको पता बता रहा हूँ। वाराणसी यानी बनारस के टकटकपुर में ये लिव इन में समर सिंह के साथ में रह रही थी और लगभग 3 साल इनको हो गए थे। अब यहाँ पे अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो एक तरह से अगर सच कहें उसमें, तो एक तरह से वो साथ में ही रह रहे हैं, मियाँ बीवी की तरह ही रहना होता है। लिव इन का मतलब यही होता है। वो एक तरह से वैसे ही रह रहे थे टकटकपुर में, वाराणसी के टकटकपुर में ये रह रहे थे। अब इनकी लड़ाइयाँ भी होती थी, इनके झगड़े भी होते थे। लेकिन आरोप ये लगाया गया है मधु दुबे जो कि उनकी माँ है, उन्होंने ये कहा कि समर सिंह से कम 2 करोड़ रुपए उनकी बेटी आकांक्षा दुबे के लेने हैं, और समर सिंह किसी दूसरे एक्टर के साथ में काम नहीं करने देते थे आकांक्षा दुबे को, चाहे वो खेसारी जी हो, पवन सिंह हो, या रितेश पांडे हो, या दिनेश लाल हो, कोई भी एक्टर हो, किसी और के साथ में काम नहीं करने देते थे। और जब दूसरे आदमी के साथ में ये काम करती थी तो दूसरा आदमी इनको पैसा भी देता था, यानी कि काम करने का पैसा देता था। लेकिन समर सिंह काम अपने साथ करवाता था और इनको पैसा नहीं देता था। टकटकपुर में ये जब लिव इन में रह रहे थे वाराणसी के, वहां की ये बात है, यानी कि ये 3 साल तक लिव इन में रहे। अब 3 साल तक ये रहे, इसका मतलब इनका रिश्ता अच्छा था। अगर 3 साल तक कोई लिव इन में रह रहा है तो इसका मतलब यही है कि रिश्ता अच्छा है। आकांक्षा दुबे ऐसी क्यों बेवकूफ़ी कर रही थी? सवाल ये बनता है कि आकांक्षा दुबे ऐसी क्यों बेवकूफ़ी कर रही थी कि आखिर में लिव इन में उनको रहना पड़ रहा था। जब सामने वाला बंदा पैसा ही नहीं दे रहा था तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो एक प्रेम उनका होगा या उनकी जो भी मोहब्बत होगी उसको हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन वो साथ में रह रहे थे। उसके बाद में अभी ये जो 20 मार्च निकल गया है, 20 मार्च को उनका समर सिंह के जो भाई हैं उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह ने ये बस्ती जा रही थी शूटिंग के लिए। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये बस्ती जा रही थी। बस्ती जाते हुए 20 रास्ते में इनको कॉल किया संजय सिंह ने और कहा, कुछ गाली गलौज की और कहा कि अगर तू हमें, मतलब इन्होंने बोला आकांक्षा दुबे ने कि तुम मेरे पैसे दे दो और तुम किसी दूसरे के पैसे पे खेल रहे हो, ये कहना था आकांक्षा दुबे का। और संजय सिंह ने कहा कि अगर तुम नहीं मानी हमारी बात तो हम तुमको उठवा देंगे, ऐसा संजय सिंह का कहना है। और ये कहा है आकांक्षा दुबे की जो माँ है मधु दुबे, उन्होंने ये आरोप लगाया है संजय सिंह के ऊपर, और उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि इन्होंने हमारी बेटी को उकसाया इस सब काम के लिए। लेकिन जो मधु दुबे का जो आरोप है ये कितना सच है कितना झूठ है, इसको भी हमें जानना जरूरी है। और इसमें जब जिस होटल में ये बस्ती से शूटिंग करके आई थी, लेकिन जिस रात यानी 20 मार्च से 22 मार्च
22 मार्च 23 मार्च की रात को जब ये फंदे पर एक तरह से झूली, उस वक्त ये किसी की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और जिस होटल में ये ठहरी थी वाराणसी के सारनाथ में सोमेंद्र होटल, उस होटल का नाम है सोमेंद्र होटल, उस होटल में ये ठहरी हुई थी और उस रात किसी की बर्थडे पार्टी में गई थी। ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया है कि किसकी बर्थडे पार्टी में आकांक्षा दुबे गई थी और कौन कौन हस्तियां वहां पे आई हुई थी, इसका अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर यह भी होती है कि जिस वक्त आकांक्षा दुबे रात को 1:55 यानी कि 1:55 पे ये होटल सोमेंद्र में जब एंटर हो रही थी, उस वक्त कोई शख्स इनको छोड़ने आया था और वो होटल के रूम में भी अंदर गया था। लगभग 17 मिनट तक वहां पे वो ठहरा भी। ऐसा उस होटल के जो मैनेजर है उन्होंने बताया है, ये सब चीजें उन्होंने कहा है कि भाई वो लगभग कुछ मिनटों तक वहां पे रुका भी था, लेकिन वो बंदा 17 मिनट तक रुकने के बाद में रिटर्न चला गया। उसके बाद में आकांक्षा दुबे, बात यह है कि जिस होटल में वो आई थी बर्थडे पार्टी से, उनसे चलाया नहीं जा रहा था। इतनी शराब आकांक्षा दुबे ने पी रखी थी। अब 3 केस में आपको एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दिव्या भारती जिस वक्त जिस बिल्डिंग से कूदी थी, कूद नहीं बोलेंगे क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें तो एक्सीडेंटल केस है ये, और एक्सीडेंटल केस में ये है कि उन्होंने जिस वक्त छलांग लगाई, उस वक्त जिस खिड़की से छलांग लगाई, उस वक्त वो इतनी ज़्यादा उन्होंने एल्कोहल पी रखा था कि जिसका बहुत मात्रा बहुत ज़्यादा थी। सेम केस यहाँ पे है। आकांक्षा दुबे ने एल्कोहल इतना ज़्यादा पी लिया था कि उनसे चलाया नहीं जा रहा था। ये बात पुलिस ने ये बात नहीं, उनके जो होटल के जो मैनेजर है उन्होंने ये कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, सीसीटीवी कैमरे में देखा कि उनसे चलाया नहीं जा रहा था आकांक्षा दुबे ने। उसके बाद में वो डिप्रेशन में थी, ये बात भी बोली गई है कि वो डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन का पता ये चला कि जब वो शख्स, जो बंदा इनको होटल में छोड़कर गया था, वो बंदा तो चला गया, लेकिन उसके बाद में ये इंस्टाग्राम पर लाइव आई 2 बजे के करीब, 2 बजे के आसपास ये लाइव आई। रोते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें की लाइव आने के बाद में। उसके बाद में ये फंदे पर झूल गई। ये पूरी कहानी है। लेकिन समर सिंह का अभी तक इस मामले में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को जब तक पता चला तब तक एक तरह से समर सिंह को भी उस मामले में पता चला, लेकिन समर सिंह और संजय सिंह, खासतौर से अगर समर सिंह का कहा जाए तो समर सिंह अभी तक जो उनके बॉयफ्रेंड है, जो उनके साथ में लिव इन में रह रहे थे, वो अगर हाथ नहीं है, अगर मधु दुबे का, अगर मान लीजिए मधु दुबे का अगर आरोप गलत है तो समर सिंह को सामने आना चाहिए कि भाई मेरी इसमें कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन समर सिंह को फरार बताया जा रहा है। अभी तक समर सिंह हाथ में नहीं आए पुलिस के, और ना ही पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। और समर सिंह कोई ऐसे बड़े सुपरस्टार नहीं है भोजपुरी के कि उनका खेसारी लाल जैसा रुतबा है। वो सिर्फ एल्बम तक ही सीमित है। और आकांक्षा दुबे आगे बढ़ गई थी अगर कहा जाए तो उनसे, क्योंकि ये खेसारी लाल के साथ भी काम करती थी, पवन सिंह के साथ भी काम करती थी, और भोजपुरी के जितने भी बड़े स्टार हैं सबके साथ में ये काम करती थी। संजय सिंह के ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने धमकाया था 20 मार्च को, और 23 मार्च को ये फंदे पर झूल गई। ये अभी तक तहकीकात चल रही है, आरोप प्रत्यारोप अभी चल रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में हमारी बेटियां ये भूल जाती है कि इतनी हमें एल्कोहल, इतनी शराब, इतने ऐसे लोगों की संगत हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आजकल प्रोफेशन हो गया है शराब पीने का, सिगरेट पीने का। लड़कियां भी आजकल लड़कों से ज़्यादा सिगरेट पीती हैं। शराब आजकल लड़कों से ज़्यादा, उनका अगर परसेंटेज कहा जाए तो परसेंटेज में उनका ज़्यादा ही आपको मिलेगा शराब पीने के मामले में।
तो क्यों ये फिल्म की जो एक्ट्रेस होती हैं ये भूल जाती है, क्योंकि जिया खान के साथ में जो केस हुआ था सेम यही केस है, क्योंकि जिया खान का अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया, जेल में नहीं डाला गया है। वो एक तरह से केस चल ही रहा है या बंद हो गया होगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैंने पता नहीं किया अभी तो, लेकिन उसका अपराधी सूरज पंचोली के ऊपर आरोप लगा था, लेकिन सूरज पंचोली बिल्कुल बेखौफ होके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। समर सिंह अभी फरार है, आरोप लगा है, लेकिन ये भी फिल्म इंडस्ट्री का ही मामला है। यहाँ पे एक ऐसी लड़की जो अपने उनके सपने थे, उस सपने को सच करने के लिए वो मुंबई में आई और अभी शूटिंग भी कर रही थी, फिल्म की शूटिंग थी, ऐसी नहीं कि एल्बम की शूटिंग थी। और अभी पवन सिंह के साथ में जो गाना रिलीज हुआ, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई उस मृत्यु के कुछ घंटे पहले ही वो गाना रिलीज हुआ था। यानी कि ये एक ऐसी, अगर कहा जाए तो भाई हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हम किसके साथ में रह रहे हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के केस आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे केस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे ऐसे केस होते हैं जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आपको मालूम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी फंदे पर ही झूले थे, लेकिन उनके अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। आज तक भी सुशांत सिंह राजपूत के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इतने, अगर कहा जाए तो इसमें क्या बोल सकते हैं, तो ये एक कहानी थी जो कि अभी तक जो संजय सिंह और समर सिंह फरार चल रहे हैं, अभी तक पकड़ाए नहीं है। लेकिन जो होटल सोमेंद्र होटल में जब ये गई थी तो वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं। अभी तक क्लियरली ये जवाब नहीं आया है कि आखिर में उनको किसी ने लटकाया या खुद लटक गई है। लेकिन वहाँ के मैनेजर का ये कहना है, जो कि उनका ये कहना है कि भाई हमने मास्टर की से बाहर से ताला तोड़ा है और ताला तोड़ने के बाद में ही हमने देखा कि वो फंदे पर झूल रही है। और उनकी जो असिस्टेंट है रेखा मौर्य नाम है, रेखा मौर्य ने रेखा मौर्य वगैरह सारे लोग वहाँ पे थे कि आखिर में क्यों दरवाजा अंदर से नहीं खोल रही है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी और आकांक्षा दुबे की कुछ अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।